हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज में। तो दोस्तों, अब हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश थे इसके सबसे प्राचीन निवासी कौन थे। तो वो थे कोल, और कोल के बाद आए थे मंगलोइड, और मंगलोइड के बाद आए थे आर्यन। तो ऐसे ऐसे निवासियों के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि हिमाचल के प्राचीनतम निवासी कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है ये थे कोल। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो राजा थे। एक था राजा दिवोदास और एक था राजा सांभर। इन दोनों के बीच जो है 40 वर्ष युद्ध हुआ था। जो ये था राजा सांभर था ना, इसके 99 किला थे व्यास से जमुना के बीच, और काफ़ी प्रतापी राजा था। और जो दिवोदास था उसका सलाहकार कौन था? इसका सलाहकार था ऋषि भारद्वाज। और आपको ये ध्यान रखना इन दोनों के बीच 40 वर्ष युद्ध हुआ, और उत्ब्रज नामक स्थान पे दिवोदास ने सांबर का वध कर दिया था। तो ये वैदिक काल था। अब हम जानते हैं महाभारत काल। महाभारत काल में सुशर्मा जो था राजा त्रिगत का, यानी कि कांगड़ा का, इसने कौरवों की सहायता की थी। ठीक है। एक जो मत्स्य राजा था जिसने पांडवों को शरण दी थी, ये इसका नाम था विराट। इस पर आक्रमण किया था सुशर्मा ने। ठीक है। और कुलिन पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। यही है इसमें महाभारत काल में। अब नेक्स्ट करते हैं हम महाभारत काल के बाद अब करेंगे सिकंदर का आक्रमण। तो आप सबको ध्यान रखना है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है। तो ये हुआ है 326 ईस्वी में। जो सिकंदर है आपको पता है विश्व विजेता था। ये अपने पूरे विश्व विजेता के भ्रमण मतलब अभियान में जब ये ब्यास नदी में पहुंचा तो इससे आगे नहीं गया था। ये तो कुछ लोग बताते हैं कि इसके जो मतलब पंडित वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया। कुछ कहता है कि इसका जो सेनापति था सेरुक्लस उसने मना कर दिया था। तो सिकंदर ने क्या किया था, वहाँ पे 10-12 स्तूप बनाए थे और उसके बाद वापस चला गया था। अब ये स्तूप जो है नष्ट हो चुके हैं। मौर्य काल। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके पोते अशोक ने आपको बता दिया जैसे कि उसके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और उन्होंने आपको बताया कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चैत्रू में स्तूप स्थित हैं। दो इनके इस टाइम के मिले हैं। और नेक्स्ट करते हैं हम गुप्त काल। पहाड़ों के सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। जितने भी थे बड़े बड़े राजा हिमाचल के, उन्होंने उसकी प्रभुता ही स्वीकार करना मानना मतलब। ठीक है, अधीनता स्वीकार की उन्होंने। नेक्स्ट है हूणों। हूणों का प्रमुख राजा था तोरमोन और उसका पुत्र था मिहिरकुल। ठीक है। और आपको पता है जैसे गुज्जर और गद्दी जो है वो अपने आप को हूणों का वंशज मानते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है, गद्दी और गुज्जर किसके वंशज हैं, तो वो हूणों के वंशज हैं। नेक्स्ट आता है वर्धन काल। वर्धन काल के जो सबसे शक्तिशाली राजा हैं हर्षवर्धन ने 606 में भारत की गद्दी पर बैठा था। और जो हेमसंग चीनी यात्री था 630 से 644 तक उसने भारत की यात्रा की और किसके शासनकाल में की थी? उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में ही की थी। और बाकी